साथियों राम राम, नमस्कार। कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। साथियों ये जो क्लास रहेगी एनटीपीसी आरआरबी जो है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल रहेगी। इसमें कुछ एक चीज़ें मैं आपको एक और भी बताऊंगा, और अब से पहले 2 वीडियो डाल दी, उनको भी ज़रूर देख लेना। आरआरबी एनटीपीसी से ही रिलेटेड वो वीडियो थी, और ये वीडियो भी एनटीपीसी रिलेटेड रहेगी। और आने वाले पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से पूरे बनने की संभावना है। तो चलो शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, हेडिंग भी आप देख सकते हैं कि रेल मंत्रालय के द्वारा आगामी जो आने वाले वर्ष जो होंगे उसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं। तो रेलवे से संबंधित जो लक्ष्य रखे गए हैं वो पढ़ते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चालित रेलवे इंजन से जो ट्रेन चलाने का जो लक्ष्य रखा गया था ना, वो किस वर्ष तक रखा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 2021 तक। तो वर्ष 2021 तक रेल मंत्रालय के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया था? आपने पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन देखा होगा कि ब्रॉड गेज जो है ये भारत के अंदर 2023 तक जितने भी ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन है उसको पूर्णतः 2021 तक क्या कर दिया जाएगा, विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। साथियों अब तक की अगर मैं बात करूं तो 63% जो है वो ब्रॉड गेज लाइनें विद्युतीकरण की जा चुकी हैं, जिनकी लंबाई 63 1 किलोमीटर होगी। 63 1 किलोमीटर जो है उनकी लंबाई है, और 2023 तक ये पूर्णतः विद्युतीकरण हो जाएंगे ब्रॉड गेज। साथियों भारत के अंदर 4 प्रकार की रेलवे लाइन है, मैंने पिछली वीडियो में बताई है, आप वहां से जरूर देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्वोत्तर के सभी राज्य। साथियों पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, जो भी पूर्वोत्तर भारत में राज्य हैं, उन सभी राज्यों की जो राजधानियां हैं, कैपिटल हैं, उन कैपिटलों को रेल नेटवर्क के द्वारा जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वो लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां वो एक ही रेल नेटवर्क के द्वारा जोड़ी जाए। साथियों वो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2030 का लक्ष्य रखा गया है। जितनी भी राज्यों की राजधानी होगी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन सभी राजधानियां एक दूसरे से कनेक्ट कर दी जाएगी, और ये 2030 तक लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, नेट जीरो कार्बन जो है एमिनेशन करने का लक्ष्य रेल मंत्रालय के द्वारा कौन से वर्ष तक रखा गया है? तो ये भी वर्ष 2030 तक रखा गया है। तो वर्ष 2030 तक साथियों ये लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय जो रेलवे है तो रेलवे का ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का जो लक्ष्य है 21 वर्ष तक रखा गया है। तो मेरे साथियों ये भी लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि जो है उस खाली भूमि में 20 गीगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जहां भी रेलवे लाइन है उसके आसपास जो खाली भूमियां है, रेलवे की जो द्वारा जो भूमि अधिग्रहण की गई थी, वो जितनी भी खाली लाइन जगह है उस पे 20 गीगावाट जो है उसके सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा रेल मंत्रालय के द्वारा। कब तक रखा है लक्ष्य? 2030 तक रखा है। साथियों ये भी 2030 तक लक्ष्य रखा है। तो अब एक बार जल्दी से रिवीजन करें, ये 2021 किसको 2021 में कि रेलवे इंजन जो है वो अब हाइड्रोजन से चलेंगे, तो लक्ष्य 2021 तक रखा है। ब्रॉड गेज को पूर्णतः 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है 2023 तक। बाकी देख लेना, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी एक दूसरे से कनेक्ट की जाएगी रेल नेटवर्क के द्वारा, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद नेट जीरो कार्बन एमिनेशन का जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक रखा गया। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, और रेलवे के द्वारा जो खाली भूमि है उस पर 20 गीगावाट का जो सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है वो भी 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन आ जाओ साथियों, ये स्टार बना रखे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कालका जो हरियाणा के अंदर है, कालका से शिमला के बीच एक रेल लाइन चलाई गई है, रेल चलाई गई है। उस रेल का नाम क्या होगा साथियों? उसका नाम होगा हिम दर्शन एक्सप्रेस। क्या नाम होगा? हिम दर्शन एक्सप्रेस। साथियों ये जो चलाया गया है ये पिछले साल दिसंबर 2000
19 के अंदर ये रेलवे जो है ये रेल चलाई गई थी। साथियों इस रेल की खास बात क्या होगी, आपने रेल के अंदर साइड में देखे होंगे शीशे लगे होते हैं, लेकिन ये जो रेल चलाई गई है हिमदर्शन एक्सप्रेस, इसमें जो छत है, रूफ है, उसके ऊपर भी शीशे लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं छत के ऊपर भी। साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती मनाई गई है, तो रेलवे ने, रेल मंत्रालय है रेलवे ने उसे किस वर्ष मनाने का लक्ष्य रखा है? तो रेलवे के द्वारा सामुदायिक रेलवे के द्वारा सामुदायिक, दिखाई दे रहा ना, सामुदायिक दिवस जो है, सामुदायिक दिवस बोल भी दिया मैंने, सामुदायिक दिवस मनाने का जो लक्ष्य रखा है वो रेल मंत्रालय के द्वारा रखा गया है। साथियों कुछ एक और फैक्ट हैं, उनको भी साथ साथ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर, इसको तो मैंने क्लियर कर दिया, एक बार रफ कर देता हूं। हाल ही के अंदर जो अपना दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान है, कौन सा मैदान है? प्रगति मैदान। साथियों प्रगति मैदान के अंदर आपने देखे होंगे मेले भी लगते हैं, प्रगति मैदान के अंदर ट्रेड फेयर भी लग रहा है। तो प्रगति मैदान जो है, उस प्रगति मैदान के अंदर जो रेलवे स्टेशन था, प्रगति मैदान, साथियों इस प्रगति मैदान के अंदर जो रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, इसका नाम वर्तमान में बदल गया। इसका नाम क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया। साथियों उसके बाद जो है बल्लभगढ़, क्या है? बल्लभगढ़। साथियों पहले तो ये देखें, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन जो था, इस मेट्रो स्टेशन का नाम क्या कर दिया? तो मेरे साथियों इस स्टेशन का नाम है, पहले तो देखें बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ कर दिया, और इस मेट्रो स्टेशन का नाम किसके नाम पर कर दिया? अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के नाम से कर दिया। बल्लभगढ़, ये बलरामगढ़ जो है फरीदाबाद में पड़ेगा। भोपाल मेट्रो स्टेशन जो है, इसका नाम साथियों बदल कर दिया था भोज मेट्रो। क्या कर दिया है? भोज मेट्रो कर दिया। साथियों हबीबगंज रेलवे स्टेशन, थोड़ा समझ लेना भाई, लिखाई ऐसी हो रही जल्दबाजी के अंदर। इसका नाम रखा है साथियों अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन जो है, इसका नाम कर दिया है। अगला है मुगल सराय। साथियों इसका भी नाम बदल गया है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो है, इसका नाम कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया। साथियों चेन्नई सेंट्रल का नाम क्या कर दिया? चेन्नई सेंट्रल। इस चेन्नई सेंट्रल जो तमिलनाडु के अंदर है, इसका नाम कर दिया पुरातत्वी तलाईवर डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, इसका नाम कर दिया। साथियों एक नाम और है मुंबई सेंट्रल स्टेशन। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम किसके नाम पर कर दिया? नाना शंकर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम से कर दिया। साथियों लास्ट वाला है रेलवे स्टेशन, इसका नाम किसके नाम से कर दिया? बनारस जंक्शन से नाम कर दिया। उम्मीद है मेरे सभी साथियों को ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर लाइक जरूर कर देना।